दोस्तों राम राम, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब मेरी जैसे मौज मस्ती में होंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ अपने गांव, जो कि मुझे गए हुए काफ़ी टाइम हो गया, कम से कम 1 साल होती आई मुझे अपने गांव गए हुए। आपने मेरा गांव का ब्लॉग भी देखा होगा पहले, जब स्टार्टिंग ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी जब का था। तो जयपुर में तो बारिश आजकल 2-3 दिन से चल ही रही है। मौसम आप देख लो, आज मौसम ठीक है, आज बारिश है नहीं इतनी ज़ोर से, क्योंकि आज मौसम बिल्कुल क्लियर है एकदम, आप देख सकते हो। और अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, नहा के रेडी होके मिलता हूँ आपको, जब तक आप मेरे ब्लॉग में बने रहो। अभी तुम्हारा भाई नहा कर रेडी होकर गाड़ी के अंदर आ गया है, जो आप देख सकते हो। और ये अपना घर है और अपन अब यहाँ से होते हैं रवाना, क्योंकि टाइम हो गया है 4:30 बज गए। 6 बजे तक अपन गाँव पहुँचेंगे और अपन निकल गए। ये लो, जय श्री राम। ये निकल चुके। मौसम आप देख सकते हो आज, यार बारिश अभी तक तो है नहीं, हो सकता है लेट तक 7-8 बजे तक बारिश आ जाएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि मौसम को देखकर तो लग रहा है कि बारिश आएगी 100%। तो चलो ब्लॉग में बने रहो एंड तक, बड़े मज़े आने वाले हैं। गाँव 2-4-5 दिन गाँव ही रहूँगा, गाँव वालों से आपको सबसे मिलाता हूँ। फाइनली दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ आगरा रोड। मैंने हाईवे पकड़ लिया। ये देखिए, मेरे गांव जाने के लिए 2 रास्ते हैं मेरे पास। एक है दौसा से होता हुआ और एक है बस्सी से होता हुआ। बस्सी से होता हुआ जाएंगे तो गाँवों में से होते हुए जाएंगे, बिल्कुल नेचर के मज़े लेते लेते। और आगरा रोड से जाएंगे दौसा होते हुए, तो इसमें 2 टोल भी पड़ेंगे, जो दोनों टोल लगेंगे ही लगेंगे। और बस्सी से जाएंगे तो कोई टोल नहीं है, रोड फ्री है अपने लिए भी, सबके लिए भी। और मैं जाने वाला हूँ बस्सी से होता हुआ, गाँवों में से बिल्कुल। और बस्ती से होते जाऊंगा मैं। और तो आप देख सकते हो मेरे सामने का रोड का नज़ारा भी कितना प्यारा आ रहा है, हरियाली हो रखी है। बारिशों के टाइम पे बस एक यही मज़े हैं कि आपको पहाड़ों की जैसी हरियाली राजस्थान में भी देखने को मिलेगी। राजस्थान बहुत ग्रीन है, लेकिन वो बारिशों के टाइम पे ही है, ऐसे नहीं है कि गर्मियों के टाइम तो यहाँ पे हालत ख़राब रहती है, क्योंकि राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गई। पिछले 2-3 साल से तो टेम्परेचर 41 से लेके 50 डिग्री तक जा रहा है। बाकी बारिशों के टाइम पे आप खुद देख सकते हो सामने कि कितना प्यारा वेदर है। जैसा पहाड़ों में आप देखते हो, पहाड़ों में जाते हो तो ऐसा वेदर आपको देखने को मिलता है। इससे थोड़ा अच्छा मिलता है, लेकिन वैसा ही सेम इधर भी हरियाली आप देख सकते हो इधर। और मैं जा रहा हूँ अकेला ही, ये देखो कोई नहीं है, आगे पीछे कोई नहीं है, सिर्फ मैं अकेला ही जा रहा हूँ। क्योंकि मैं गाँव लगभग ज़्यादातर मैं खुद अकेला ही जाता हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं जाता, मैं ही जाता हूँ गाँव। क्योंकि मैं ऐसे टाइम जाता हूँ जब मैं फ्री रहता हूँ। तो मैं गाँव जा रहा हूँ, आपको गाँव में सबसे मिलवाऊँगा, घर बार दिखाऊँगा गाँव के भी। जयपुर का घर आपने देख ही लिया, गाँव का भी आपको दिखाऊँगा कैसा घर है। खेती बाड़ी जो भी चीज़ें गाँव में होती है, देसी चीज़ें, मतलब कि गाँव की लाइफ सबसे बेस्ट लगती है मुझे। इसलिए मैं गांव गए हुए मुझे 1 साल हो गया वैसे तो, क्योंकि बिजी था मैं काफ़ी टाइम से। तो अब मैं गांव जा रहा हूँ 2-3 दिन के लिए, जब तक मेरा मन करेगा रुकने का कि मैं रुक पाऊँगा। जब तक मैं अगर कोई काम इधर से नहीं आएगा तो मैं गांव ही रुकूँगा जब तक आप मेरे ब्लॉग्स में रहो। और आपको बहुत मज़े आने वाले हैं अब मेरे ब्लॉग्स के अंदर। गाँव के ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे, गाँव की लाइफ, गाँव का कल्चर, सारी चीज़ें आपको मेरे ब्लॉग्स में देखने को मिलेगी। तो अगर आप ब्लॉग को एंड तक देखोगे तो मज़े आएंगे आपको। रास्ते की मैं बात कर रहा था वो ये है, अगर अपन सीधे जाएंगे तो दौसा होते जाएंगे और अपन इधर से ट्रेन ले लेंगे। तो वो ये लेके जा रहा है अपन को बस्सी होता हुआ गांव के अंदर से। ये देख सकते हो आप, मैंने गाड़ी का टर्न ले लिया है बस्सी साइड। अब यहाँ से मेरा जो घर है वो पड़ेगा समथिंग 60 से 70 किलोमीटर के समथिंग पड़ेगा। बिल्कुल जो घर की लोकेशन है वो 70 किलोमीटर की समथिंग पड़ेगी। तो एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ, अगर आप जानते होंगे तो पहचान जाएंगे, अगर आप गांव से होंगे या कहीं देखा होगा इसको तो आप पहचान जाएंगे। ये है राजस्थान की पहचान। ये देखो, ऊँट गाड़ी बोलते हैं इसको। ये गाँव में ही होती है ऊँट गाड़ी। आजकल तो खैर ये देखने को बहुत कम मिलती है, क्योंकि लोगों ने रखना छोड़ दिया। पहले तो काफ़ी लोग, गाँव के जो बुजुर्ग लोग बाग होते थे, उनको बहुत शौक था ऊँट गाड़ी रखने का पहले। अब तो बहुत कम लोग बाग रखते हैं, और आजकल का यूथ तो बहुत कम जानता ही नहीं है ऊँट गाड़ी किसे बोलते हैं। सिटी के लोग बाग तो खैर ज़्यादातर जानते ही नहीं ऊँट गाड़ी किसको बोलते हैं। किताबों में पढ़ा है कैमल का मतलब ऊँट,
और हमने तो देखा है, क्योंकि हमने तो बचपन गांव में ही निकाला है, तो हमारे दादाजी के पास हुआ करती थी पहले ऊँट गाड़ी, तो मैंने तो देखा भी है, इसमें बैठा भी हूँ, बड़ा मज़ा आता है इसके अंदर। लेकिन अब तो ये चीज़ें देखने को मिलती ही नहीं है यार। ये राजस्थान की बहुत कीमती चीज़ है। जैसे कि आप ये मान लो कि पहले के लोग बागों के लिए ये ओडी मर्सिडीज जगुआर थी, पहले के जो लोग बाग थे उनके लिए ही। और लोग बाग इनसे है ना एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, और इनसे मतलब काफ़ी सारे काम आते थे। खेती करने में भी ऊँट ही काम लेते थे पहले के लोग बाग, खेती में। और खेतों के अलावा कहीं जाना है, पत्थर लाने हैं गाड़ी के अंदर, मतलब जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली है आज के टाइम पर, जैसे ट्रैक्टर और ट्रॉली है, वैसे पहले ये वही काम आते थे जो आज ट्रैक्टर ट्रॉली काम आते हैं। और आजकल तो ये चीज़ें देखने को मिलती ही नहीं है, बहुत कम। तो मैं पहुंच चुका हूं तुंगा। ये देखो कितना प्यारा नज़ारा है। तुंगा एक छोटा सा गांव है जो कि पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। तो आप देख सकते हो कितनी प्यारी हरियाली हो रखी है। पहाड़ है साइड में, ये देखो सामने भी पहाड़ है, ये देखो इधर की साइड इन पेड़ों के पीछे पहाड़ है जो आपको शायद दिखाई नहीं दे रहे होंगे, तो मैं जूम कर देता हूँ। ये देखो मैं पहुँच चुका हूँ तुंगा। यह है असली गांव का मज़ा। ये ऐसे मज़े सिटी में कहाँ हैं यार। वहाँ तो ट्रैफिक, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और बड़े बड़े लोग, उनकी बड़ी बड़ी बातें, ये सारी चीज़ें मिलती है देखने को। ऐसा मज़ा सिटी में कहाँ है यार। असली ज़िंदगी तो गांव में ही है, जो जीने का अलग ही मज़ा है। ये देखो घर भी रोड पे है, तो ये देखो कोई पोल्यूशन नहीं, बिल्कुल शांत माहौल गांव का। ये देखो रोड पे यहाँ तो निकल रही है धूप। ये देखो कितना प्यारा मौसम हो रखा है यार, है ना, एक नंबर जन्नत। ये देखो बड़े मज़े आते हैं मुझे इस रोड से जाने में। मैं ज़्यादा टाइम इसी रोड से जाता हूँ हर बार। ज़्यादातर अगर मुझे इमरजेंसी होती है तो मैं दोसा हाईवे से जाता हूँ, क्योंकि वो हाईवे ये गाँव का रास्ता है, तो सिंगल रोड है। आप देख सकते हो जाने वाला भी इसी रोड से जाएगा और आने वाला भी इसी रोड से आएगा। लेकिन टाइम रहता है तो मैं इधर से ही जाता हूँ। ये तुंगा का छोटा सा मार्केट है। अब तो यहाँ पे बीच में ये डिवाइडर हो गए दीवार के, ये जो दिख रही है येलो येलो से, पहले नहीं था। बस मार्केट ख़त्म हो गई। 1 किलोमीटर की मार्केट है पूरी। उसके बाद में वापस से सेम वैसे ही आ जाते हैं रोड पे खुले गाँव में। आपको बताया था कि जयपुर की सीमा है वो यहीं तक है, एंड ये रही लास्ट यहीं है, जयपुर की सीमा यहीं तक है। इसके बाद में स्टार्ट हो गया अब दौसा ज़िला, और यहाँ से अब जो आगे का जो इधर गंगापुर तक का जो एरिया है वो दौसा ज़िले के अंदर ही पड़ेगा। अब हम पहुँच चुके हैं दौसा में, और ये अपना ज़िला लगता है दौसा, यहीं से स्टार्ट है बिल्कुल। ये देखो सामने खेत, इधर भी खेत, और रोड की हालत थोड़ी सी ख़राब है। अब गांव के रोड है, ख़राब नहीं होंगे तो मज़े कैसे आएंगे, फिर गांव कैसे बोला जाएगा इसको। अगर सब कुछ चीज़ सिटी की जैसे होगा तो फिर सिटी अच्छा है ना। इसलिए गांव में ये चीज़ें ज़रूरी है। टूटी सड़कें, कच्चे रास्ते, ये बहुत ज़रूरी है। और ये देख सकते हो आप सामने गांव का मौसम कितना प्यारा हो रहा है। ये देखो सामने बिल्कुल मैं पहुंच चुका हूं, मतलब पचवारा में। आपकी भाषा में नहीं, मेरी भाषा के अंदर बोले तो रामगढ़ पचवारा में मैं पहुंच चुका हूं। मैं हूं पचवारा से। तो हमारे यहाँ चलता है कोड़ी जा रही हो छे, कोड़ी सो आ रही हो छे। आपके बोलते कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो जी। सबके गाँव की अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति होती है। हमारे यहाँ पचवारे में चलती है ये वाली लैंग्वेज जो मैंने आपको भी बताई। अभी मैं अपने एक भाई को कॉल कर रहा हूँ, जिसको आप जानते हो, लास्ट टाइम मेरे पास जयपुर आया था, जिसको मैंने शॉपिंग भी करवाई थी, उससे बात करी है, क्योंकि मैं उसी के पास जाता हूँ ज़्यादातर। उसका जो काम है वो भी कंस्ट्रक्शन का ही है, बट उनका गवर्नमेंट काम है, सड़कों का काम है, मतलब रोडों का काम रहता है उनका। तो वो अपनी साइड पे ही है। मैं डायरेक्ट उसी के पास जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने भाई लोगों से मिलते मिलते ही घर जाऊंगा। हो सकता है कि आज मैं उसी के पास रुक जाऊं, यहीं घर ना पहुंचूं, लेकिन पहले मैं उसके पास जाऊंगा, उसके बाद पता लगेगा कि मैं क्या जा रहा हूं, घर जाऊंगा या मैं उसी के पास जाऊंगा।
आ रहे ना बजे। मैं आपसे जिस रामगढ़ बछवाड़ा की बात कर रहा था वो यही है। ये देख लो आप, ये रामगढ़ का बाजार है हमारे यहाँ का। इसके बाद में आता है लालसोट का बाजार। ये छोटा बाजार है, वो बड़ा बाजार है क्योंकि लालसोट बीच की सिटी रह गई। जैसे गंगापुर साइड से भी आप आओगे तो बीच में पड़ेगा, और सवाई माधोपुर से भी आओगे तो बीच में ही पड़ेगा, दौसा से आओगे तो भी वो बीच में ही पड़ेगा। लालसोट हमारी बड़ी सिटी रह गई। ये रामगढ़ बछवाड़ा का मार्केट है जो कि इतना साफ है, ये देखो बस ख़त्म हो गया। मैं फाइनली पहुंच चुका हूं अपने भाई के पास में, आपको दिखाता हूं मैं। ये भाई का काम यहाँ पे चल रहा है। ये जाल बंदी कर रहे हैं इधर की, और ये एक जाल एरा, और ये आ रहे हैं। इनका घर जाने का टाइम हो गया, मजदूर लोग भाग गए। भाई हो गया तुम्हारा काम पूरा? हो गया भाई। लोगों ने सीसी रोड बनाई है आज, और ये जाल खींचा है पूरे चारों तरफ जानवरों से, क्योंकि इधर से पैंथर आ जाते हैं उतर के जंगल में से। और ये देखो गांव में शाम ढलती हुई कितनी अच्छी लग रही है, आप देख सकते हो। अब हम जा रहे हैं घर। उठाओ भाई साहब, ये बचा हुआ माल है जिसको लेके जाएंगे घर। ये कोई प्लेट चालने से क्या तो वहाँ को अच्छा वो लगा जाओगे यार, तो बात उठा दे रहे आप ना। ला चाबी ले जा। चलो मैं चल रहा हूँ, पीछे पीछे चलो। अब हम गाड़ी के अंदर ये बचा हुआ लेके जाएंगे जाल पूरा घर पे, क्योंकि ये यहाँ पे छोड़ देंगे तो रात को चोरी हो जाएगा। इसलिए हम इसको लेके जाएंगे घर लेके जाएंगे। या भाई की फैक्ट्री है जिसके अंदर लेके जाएंगे इसको। अभी जा रहे हैं गाड़ी में रखने इसको। अब यहाँ पे कल एक टैंकर बनेगा, उसका माल है। ये देखो रोड़ी बजरी, और गाड़ी अपनी भोपड़ी यहाँ से देख सकते हो आप, ये रही। इसमें रखेंगे और जाएंगे घर। तो फाइनली दोस्तों हम जा रहे हैं राकेश भैया की फैक्ट्री में। अब यहीं सोऊंगा मैं तो, आज सुबह जाऊंगा क्योंकि घर जाने के रास्ते हैं जो ख़राब हो रहे हैं। भाई ऐसे बोल रहा है कि रास्ते ख़राब है। अभी मैं जा रहा हूँ इसके यहीं फैक्ट्री में ही सोऊंगा, और सुबह देखते हैं अगर कार जाएगी तो कार से जाएंगे घर पे, नहीं तो फिर बाइक से जाएंगे घर तो जाना ही है। अभी हम पहुँच चुके हैं भाई साहब की फैक्ट्री में। यहाँ पे ये भाई साहब की फैक्ट्री का गेट आ गया है, तो खोल रहा हूँ। अभी मैं कोड़े भी धर दिया। ये भाई साहब की फैक्ट्री, इसका गेट है इतना भारी। अरे ये भाई साहब की जेसीबी है, ये ट्रैक्टर है, और ये है भाई साहब का ऑफिस। हम सोएंगे यहाँ आज, और अपनी गाड़ी आ गई। ये इधर लगाएंगे गाड़ी को। लगा दे इंडी। वो गेट में से कोल्ड ड्रिंक निकाल ले, वो वाला गेट में से कोल्ड ड्रिंक निकाल ले मस्त। और हम सोने वाले हैं यहाँ। का पूरा व्यवस्था पानी है। अब हम ये लाइट जल जा यहाँ सोया तुम्हारा भाई आज। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं कल जल्दी नए ब्लॉग के अंदर। अब जो ब्लॉग आने वाले हैं वो बड़े मज़ेदार होने वाले हैं, क्योंकि कल से गांव की शुरुआत होगी, गांव के ब्लॉगों की। बिल्कुल देसी लाइव देसी ब्लॉग्स के साथ में शुरू होगी। चलो मिलते हैं, जब तक के लिए जय श्री राम।